हरे कृष्णा एवरीवन। आई होप एवरीवन इज ओके, फाइन। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कैसे हैं आप कृष्णा सब? मैम। सब ठीक है? शो मी योर थम्स अप। यस यस। ठीक है, ओके। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम ना एक मूवी देखेंगे। ठीक है, सबको पता है ना, मैसेज से पता चल गया होगा, है ना? आज हम एक मूवी देखने वाले हैं, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ठीक है, ओके। हम लोग 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, सब बच्चों को आ जाने देते हैं। ठीक है, सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन कर लो प्लीज। अंशुमन, प्रज्ञान, आद्यसा, पूर्वी, दिविजा, वृषांक। सबको पता है ना? सबने लास्ट वीक सारे क्लास अटेंड किए थे क्या? अभी अभी हमने क्या मनाया था? कौन सा फेस्टिवल था? यस सार्थक। दिविजा। मैम रथ यात्रा। हाँ, सबको मजा आया? सबको अच्छा लगा ना? भगवान के लिए हमने भोग बनाया था, है ना? कितनी सारी चीजें, भगवान की स्टोरीज, लॉर्ड जगन्नाथ की कितनी सारी अच्छी स्टोरीज हमने सुनी। उनके बारे में कितना जाना हमने, रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है ना? सबको सब कुछ याद है ना? कि भूल गए फेस्टिवल मना के? हाँ, ठीक है। ये फेस्टिवल हर साल आता है, हर साल हम ऐसे ही भगवान के लिए ये फेस्टिवल ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, है ना? ठीक है, सब भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे। और ना भी हो फेस्टिवल तो भी भगवान को भोग तो लगाना ही चाहिए, है ना? सब नाम जप भी करते होंगे, आई होप सब माला करते हैं ना? कौन कौन माला करता है रोज, डेली? वन, शो मी योर थम्स अप। वेरी नाइस। गीता, सार्थक, दिविजा, प्रज्ञान एंड दार्शिका, भागीरथ। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे मेरे। बहुत बहुत सही है, बहुत सही, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आशी, कियांश, वेरी गुड। सो आप लोग ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? नाम जप तो बहुत इंपॉर्टेंट है? ठीक है, माला तो हर रोज करनी है। ठीक है, तो अब ना मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम लोग एक मूवी देखेंगे। सब लोग जैसे मैंने बोला बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? देखेंगे और सुनेंगे। और मुझे बोलना आप सबको आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, सबको आवाज आ रही है? वीडियो दिखाई दे रही है? एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हाँ, मुझे हैंड रेज करके बताओ मुझे, सबको आवाज आ रही है? भागीरथ को नहीं आ रही है। ओके, फिर से मैं इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। सबको सुनाई दे रहा है ना? विश्व के लाखों व्यक्तियों तक जिसने हैंड्स रेज इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। दिखाई दे रहा है इसलिए हैंड्स रेज किया, राइट? ठीक है, ओके। गौरिका, यस गौरिका, आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है ना बेटा वीडियो? ठीक है, ओके। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, ठीक है? श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए इन्होंने उस परम पिता की भक्तिभाव से सेवा की। आंदोलन से समाहित रहने पर भी लोगों का ध्यान इनकी उपलब्धियों तथा आदर्श चरित्र की ओर गया। विश्व के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने
इनके योगदान को सराहा। लाखों लोगों ने अपने प्रेम पूरित मन से इन्हें अपना प्रिय मित्र, शुभचिंतक स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद की पुण्य स्मृति में इनके शिष्यों ने अमेरिका में पश्चिम वर्जीनिया की पहाड़ियों पर एक अद्वितीय स्मारक बनाया, जहां आज लाखों यात्री हर वर्ष जाते हैं। जिनके बिखरे जीवन को श्रील प्रभुपाद ने संवारा था, वे लोग अन्य विधियों से भी इनके प्रति अपना स्नेह, श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, यह मूल मंत्र सदियों से भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का लक्ष्य रहा है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण शिल्पकला, नृत्य, नाट्य और दर्शन की अद्भुत प्रतिभा के रूप में किया जाता है। कलकत्ता 1896, भारत की राजधानी और अंग्रेजी साम्राज्य का मुकुट। विशाल भवनों, विस्तृत सड़कों और मनोरम उद्यानों का संगम। यही वो नगर है जहां अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का जन्म हुआ। इनके संपन्न परिवार का लक्ष्य व्यापार था, परंतु ये स्वयं जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अपने बाल्यकाल से ही वे अपने पिता के साथ राधा कृष्ण मंदिर में नियमित जाते थे। 4 वर्ष के होते होते वे अपनी इच्छा से अपने ही घर में श्री राधा कृष्ण की पूजा करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में जब परंपरागत रथ यात्रा निकलती, तो अभय शरण भक्ति विह्वल हो जाते। फिर ये अपने पिता की सहायता से रथ यात्रा का उत्सव अपने घर में ही मनाते। 8 वर्ष की आयु में अभय चरण पास के मुट्टीलाल सील स्कूल में प्रवेश लेते हैं और स्नातक उपाधि के लिए कलकत्ता के प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी बनते हैं। उन दिनों महात्मा गांधी सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। भारतीय संस्कृति एवं भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दमन नीति की प्रतिक्रिया अभय शरण के संवेदनशील मन पर भी होती है। वो प्रारंभ से ही गांधी जी के इस आंदोलन के समर्थक बन जाते हैं। परंतु 1922 में अभय शरण भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के संपर्क में आते हैं और उनके जीवन का मार्ग बदल जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वयं आध्यात्मिक गुरुजनों की उस शिष्य परंपरा में से थे जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। वे अभय चरण के मन पर यह अंकित करते हैं कि देश का उत्थान भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक संदेश द्वारा ही संभव है। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। वे अभय चरण को परामर्श देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भावना का पश्चिमी देशों में प्रसार करें। अभय चरण सुनते हैं और अत्यंत प्रभावित होते हैं। इस समय तक अभय चरण का परिवार बढ़ जाता है। वे इलाहाबाद जाते हैं और वहां एक औषधालय सफलतापूर्वक चलाते हैं। इस उत्तरदायित्व के बीच भी उनके मन में अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्द निरंतर गूंजते रहते हैं। 1933 में वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य बनते हैं, जो उनके विषय में टिप्पणी करते हैं। अवसर मिलते ही यह भक्त सब कुछ करेगा। 3 वर्ष बाद श्रील भक्ति सिद्धांत भौतिक जगत से विदा लेते हैं, परंतु विदा लेने के पूर्व अभय चरण को स्मरण कराते हैं अपना धर्मोपदेश अंग्रेजी के माध्यम से देना। 1944 में वे पाक्षिक पत्र बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन और वितरण स्वयं अकेले प्रारंभ करते हैं। बैक टू गॉड हेड का प्रथम अंक युद्ध की विभीषिका का चित्र प्रस्तुत करता है। पत्र में यह स्वर स्पष्ट है कि विश्व के लोग शांति चाहते हैं, भगवान के बिना भगवत साम्राज्य चाहते हैं। वास्तव में जब तक हम निस्वार्थ भाव से हरिमय नहीं होंगे, तब तक हमारी शांति योजनाएं असफल होती रहेंगी। युद्ध के पश्चात अभय चरण झांसी पहुंचकर एक भक्त संघ की स्थापना करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन की नियमावली भी तैयार करते हैं, जिसके अनुसार सदस्यों के लिए शांतिमय तथा हरि समर्पित जीवन अनिवार्य है।
उनके प्रथम शिष्य आचार्य प्रभाकर इस प्रकार उनका स्मरण करते हैं। दीक्षा लेने के लिए उन्होंने प्रश्न किया, यदि तुम सिगरेट पीते हो तो छोड़ दो, यदि तुम तामस आहार करते हो तो छोड़ दो, और मदिरा मांस आदि खाते हो तो छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। ऐसे लोग बहुत कम मिले और वे लोग सब चले गए। तब उन्होंने कहा कि इस देश में अभी कृष्ण भावना का विस्तार नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना होगा, वहां लोग मुझे मिलेंगे, जब लौट कर आऊंगा तो फिर इस देश में कृष्ण भावना का काम चलेगा। परंपराओं के अनुसार 55 वर्ष की आयु में अभय चरण पारिवारिक जीवन से मुक्त होते हैं और उसके 5 वर्ष बाद संन्यास ग्रहण करते हैं। अब वे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। उनका निवास वृंदावन में स्थित मध्ययुगीन श्री राधा दामोदर मंदिर है, जहां वे एकाकी अपने गंभीर अध्ययन व लेखन में लगे हैं। यह वृंदावन ही था जहां 50 सदियों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया था, और तभी से साधुजन इस भूमि को संसार की पवित्रतम भूमि मानकर पूजते हैं। यहाँ के अन्य भक्तों की तरह भक्ति वेदांत स्वामी विरक्त होने की बात नहीं सोचते। उन्हें तो वृंदावन की पावन भूमि जप पूजन और लेखन की प्रेरणा देती है। यहीं वे अपने महान ग्रंथ का लेखन आरंभ करते हैं। वो महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका है। भक्ति वेदांत स्वामी इस ग्रंथ को समस्त मानव समाज में आध्यात्मवाद के पुनर्जागरण का वैदिक मार्ग कहते हैं। अपने इस कार्य के बीच वे वृंदावन से दिल्ली जाते हैं और अपने ग्रंथों तथा पत्रिका का मुद्रण कार्य कराते हैं। यात्रा में समय नष्ट होता है, असुविधाएं भी होती हैं, परंतु भक्ति वेदांत स्वामी इसे भी अपने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित अपने अध्यात्म उद्देश्य का एक अंग मानते हैं। वे लिखते हैं, हमारे नेताओं ने चतुराई से भारतीय अध्यात्म के कोश को एक ओर रख दिया है और पाश्चात्य भौतिकता का अनुकरण कर रहे हैं। इसके कारण जनमानस अधिक दुखी है, क्योंकि मानव जीवन में आध्यात्मिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। दिल्ली में भक्ति वेदांत स्वामी बैक टू गॉड हेड की प्रतियां स्वयं वितरित करते हैं, और जो भी थोड़ा सा अनुदान मिलता है उससे प्रकाशन को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। वे अपने मुद्रक सुरेंद्र कुमार जैन से नियमित मिलते हैं। February 1956, श्री जैन उनके विषय में कहते हैं, फरवरी 1956 में पहली बार मैं प्रभुपाद जी से मिला। वो मेरे पास बैक टू गॉड हेड के मुद्रण के संबंध में आए थे। मैंने अनुभव किया कि रुपए जमा करना उनके लिए कठिन है। वो मेरे प्रेस में प्राय रोज ही आते और मुद्रण पूरा होने पर सारा काम भी स्वयं ही करते। वे एक समर्पित व्यक्ति थे और बात के धनी। जब कभी वे मुद्रण की राशि नहीं दे पाते तो मैं उनसे कहता, आप ये सब क्यों करते हैं, इसे बंद कर दीजिए। और वे गंभीरता से उत्तर देते, नहीं, ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। सुरेंद्र कुमार जी, आप एक दिन देखेंगे कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। 1964 तक भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम के 3 भाग पूरे करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री उनकी इस लगन को सराहते हैं और सुझाव देते हैं कि उनके ये ग्रंथ देश के सभी पुस्तकालयों में रखे जाएं। सिंधिया जहाजरानी कंपनी की अध्यक्षा सुमति मुरारजी उनके प्रकाशनों के लिए आर्थिक सहायता देती हैं और उनकी अमेरिका यात्रा का प्रबंध करती हैं। सुमति मुरारजी के शब्दों में, और एक दिन उन्होंने मुझसे अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, स्वामी जी, आप वहां मत जाइए, आप वृद्ध हो गए हैं, वहां की सर्दी आप सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा नहीं बदली, इसलिए मैं मान गई। मैंने जलदूत जहाज से उनकी यात्रा का प्रबंध कर दिया। जल यात्रा के समय जिस दिन उनका जहाज स्वेज में था, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था। उन्होंने जहाज के सभी यात्रियों, चालकों तथा अधिकारियों को एकत्र किया, उन्हें श्लोक सुनाए और प्रसाद बांटा। सभी बच्चे अच्छे से बैठ जाओ। वृषांक, आप खड़े होके बैठ जाओ बेटा, अच्छे से बैठो और सुनो, ठीक है? और सारे बच्चे वीडियोस भी ऑन करेंगे प्लीज। काफी बच्चों ने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं। प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस बेटा। पूर्वी, अंशुमन, अन्वित, शिवान्या, क्षितिज, समर्थ, अलीशा,
सभी अपने वीडियोस ऑन करिए प्लीज। और सब बच्चे ध्यान से अच्छे से बैठ के देखेंगे और सुनेंगे। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी लास्ट में, ठीक है? ओके, ठीक है। Some prasad was distributed to them and all that. भक्ति वेदांत स्वामी एकाकी याचक की भांति लगभग आधा विश्व भ्रमण करते हैं। इस समय उनकी पूंजी भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक संदेश और हरिनाम में उनकी आस्था है। जलदूत की यात्रा उनके लिए कठिन परीक्षा सिद्ध होती है। भक्ति वेदांत स्वामी समुद्री जल रोग से पीड़ित होते हैं। उनकी छाती में असह्य पीड़ा होती है। 2 दिनों में 2 बार हृदयाघात होता है, परंतु वे धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं और लिखते हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु वृंदावन से अलग होना मुझे खल रहा है। मेरे पास कोई योग्यता नहीं, फिर भी इन संकटों के बीच मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना है। 17 सितंबर 1965 जलदूत बोस्टन बंदरगाह के तट पर रुकता है। जहाज पर ही भक्ति वेदांत स्वामी लिखते हैं, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, आपकी इस क्षुद्र व्यक्ति पर असीम कृपा है, परंतु मैं ये नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए। यहाँ के अधिकतर लोग जीवन की भौतिकता में डूबे हैं। मैं किस भांति उन तक आपका संदेश पहुंचाऊंगा। मैं तो केवल आपके शब्द दोहरा सकता हूँ। यदि आप चाहें तो मेरी वाणी को ऐसी शक्ति दें ताकि मैं अपनी बात उन्हें समझा सकूं। न मैं भक्त हूँ, न मेरे पास ज्ञान है, परंतु मुझे आपके पावन नाम पर विश्वास है। यदि आपकी दया होगी तभी मैं अपना नाम भक्ति वेदांत सार्थक कर पाऊंगा। और इसके बाद वे हस्ताक्षर करते हैं, अत्यंत दीनहीन भिक्षुक एसी भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत स्वामी सर्वप्रथम बटल पेंसिल्वानिया में रुकते हैं। अपने एक मित्र के पुत्र गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी शैली के मकान को अपना निवास बनाते हैं। Swami was a friend of my husband's father, शैली के शब्दों में, Mr. Agarwal. स्वामी मेरे ससुर के मित्र थे। मेरे ससुर श्री अग्रवाल भारत में आगरा के निवासी थे। उनके कहने पर मैंने स्वामी को सहयोग दिया। वे आधी रात के समय हमारे घर आए और लगभग 1 माह हमारे साथ बटलर में रहे। मैंने उन्हें अपने ससुर की तरह ही स्नेह और सम्मान दिया। वे भावुक और दयालु थे। वास्तव में मैंने अपने जीवन में वैसा असाधारण व्यक्ति नहीं देखा। स्वामी जी के पास गिनी चुनी वस्तुएं थीं, पीठ पर थोड़े से कपड़े, एक टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें तथा एक थैली में अनाज, बस यही उनका सामान था। कल्पना कीजिए, विश्व के दूसरे छोर पर आए व्यक्ति के पास बस इतना सामान। परंतु मैंने अनुभव किया कि उनके भीतर बहुत कुछ था। स्वामी जी अपने साथ एक छोटी कढ़ाई भी लाए थे जिसमें अपना भोजन बनाते थे। अपना ही क्यों, वे हमारा भोजन भी बनाते थे। हमारा बच्चा केवल 6 माह का था जब वो आए, और जब ब्रिज पहली बार खड़ा हुआ, उसे खड़ा देखकर वे हंसे थे, खूब हंसे थे। ऐसी हंसी जो निश्चल होती है, सारे विश्व को मोह लेती है। उनके 1 माह के संपर्क में मुझे ऐसा आनंद मिला जैसा आनंद पाने की कामना मैं हमेशा करती हूँ। बटलर में भक्ति वेदांत सुविधा पूर्वक रहते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन भगवान श्री कृष्ण की भावना का प्रसार विश्व के श्रेष्ठतम नगर न्यूयॉर्क से प्रारंभ किया जाए। वे वहां से 100 वेस्ट में 72वें मार्ग पर रहने आते हैं। 3 माह पश्चात उनका टाइपराइटर तथा अनुवाद के लिए उपयोगी टेप रिकॉर्डर चोरी हो जाता है। भक्ति वेदांत स्वामी ने बाद में कहा, मैं संकट उठाकर अमेरिका आया, शरीर शिथिल और जीवन का अंतिम चरण। कभी ये भी नहीं सोचता कि कहाँ रहूं, और फिर उसके ऊपर वहां का भयानक शीत। यूं तो मैं 1 वर्ष अकेला था, परंतु मैंने अकेलेपन का कभी अनुभव नहीं किया। मुझे यह आभास होता रहता था कि मेरे आध्यात्म गुरु मेरे समीप हैं, इसलिए सारी कठिनाइयां होते हुए भी मैंने अपना उत्साह नहीं खोया। भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका उस दशक में पहुंचे जब सारे वातावरण में असंतोष व्याप्त था। जाति भेद को लेकर वियतनाम में चल रहे युद्ध के प्रति असंतोष था। असंतोष उन स्वार्थमय नीतियों के कारण भी था जो देश विदेश में चलाई जा रही थी। दुशासन से निराश होकर वहां के तरुणों ने एक विरोधी संस्कृति का सूत्रपात किया था। जब भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका पहुंचे, वहां तत्कालीन परिस्थिति के प्रति एक विद्रोह था और लोग विकल्प की खोज में लगे थे। भक्ति वेदांत स्वामी
कुछ दिन बावेरी में अपने एक मित्र के घर में एक कोठे में रहते हैं। मुकुंद स्वामी, जो इस समय उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहते थे, अपनी प्रथम भेंट के विषय में कहते हैं। मुकुंद गोस्वामी के शब्दों में, वो बहुत मोटे कांच का चश्मा लगाते थे और एक संस्कृत की पुस्तक सदैव उनके सामने खुली रहती थी। उनकी वाणी गंभीर थी, जो प्रतिध्वनित होती थी। वे साधिकार बोलते थे और उनका संस्कृत श्लोकों का पाठ मधुर होता था। स्पष्ट रूप से वे अद्वितीय विद्वान थे। भव्य व्यक्तित्व था, परंतु रहने का स्थान जानकर मुझे उनके प्रति उत्सुकता हुई। बावेरी न्यूयॉर्क में अत्यंत साधारण स्थल था। इसके बाद चर्चा के लिए मैं उनसे मिला। मैं खड़ा था और वो मेरी तरफ देख रहे थे, एक अबोध बालक की तरह। मैंने अनुभव किया वो मुझे समय दे पाएंगे। वैसे भी उन्हें समय की कमी नहीं थी। मैंने प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिए। इसके कुछ दिनों बाद वे पड़ोस के सेकेंड एवेन्यू में चले आए। हमने उनकी सहायता की और उन्हें एक छोटा सा स्थान रहने को मिल गया, जिसमें पीछे की ओर एक स्वतंत्र कमरा था और सामने एक दुकान की रूपरेखा। उसके कुछ ही दिनों बाद ये दुकान का भ्रम कराने वाला सेकेंड एवेन्यू, जो न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में था और चारों ओर हिप्पियों से घिरा था, एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर में परिवर्तित हो गया। मुझे स्मरण है वहां एलन गिल्सबर्ग ने आना शुरू किया था। उनका लोअर ईस्ट साइड में आना ही उनके सामाजिक मूल्यांकन का प्रमाण था। वहां की परिपाटी थी कि स्वामी, योगी और महत्वपूर्ण गुरुजन शहर के उस ओर ठहरते थे जहां उन्हें पूंजीपतियों का सहयोग और सहायता मिलती थी। उसी ओर एक शानदार भवन में कृष्ण मूर्ति रहते हैं और फ्रांस में बनी सामग्री का उपयोग करते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी का स्थान तो कलकत्ते की गलियों का स्मरण कराता है। वहां तो हिप्पी भी हैं जो कलकत्ते में नहीं। वास्तव में वे उपयुक्त स्थान पर ज्ञान का प्रकाश और आत्मा का संगीत ला रहे हैं। यही उसकी आवश्यकता है। उस स्थान की एक विशेषता और है, सन 60 के दशक में वो बौद्धिकता का केंद्र था और अब लगता है कि बौद्धिकता वहां लौट रही है। Move on his part. Yes, Divija, you want to say something? You all can see the videos, right? मैम वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? थोड़ी देर से नहीं आ रही है? कब से नहीं आ रही बेटा? मैम अभी से। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, स्टॉप करके फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, सबको नहीं आ रही है? आयांश, आपको भी नहीं आ रही है वॉइस और वीडियो? मैम मुझे वॉइस नहीं आ रही है, वीडियो आ रहा है। ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, ओके। अब सबको आवाज आ रही है? ठीक है, दिख रहा है ना? ओके। मुझे एक मित्र ने सूचना दी कि टॉमकिंस स्क्वायर में तृतीय गुरुवार को एक स्नेह उत्सव है। मुझे याद आया कि मैं भी किसी योग्य गुरु की खोज में हूँ, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने वहां भेज दिया। मैं उनसे मिला, कुछ प्रारंभिक औपचारिकता हुई और मैंने समझ लिया कि स्वामी जी के मन में कुछ अवश्य है। The Swami really had to be into something. I came here
in America in September 1965. श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, In the street, मैं सितंबर 1965 में अमेरिका आया, सड़कों पे भटक रहा था। to me कुछ बालकों ने मुझे देखा और धीरे धीरे मेरे पास आए। is to preach. मेरा उद्देश्य भगवान श्री चैतन्य का दर्शन समझाना है। Chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. These transcendental vibration, जबकि आध्यात्मिक ध्वनियों से मानसिक विकार दूर होते हैं। ये ध्वनियां आत्मा की गहराई से निकलती हैं, doesn't matter. अतएव इनका प्रभाव सब पर एक सा होता है, चाहे वो किसी भी भाषा, देश अथवा जाति का हो। Appealing to everyone without any question of language, nationality, creed or caste, because it is coming forth from the depth of the soul. बाद में भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण कुछ योजना बना रहे थे, तभी तो तुम सब एक एक करके मेरे पास आए। तुम सब निष्कपट हो, अतएव भगवान श्री कृष्ण भावना का आत्मसात कर सकोगे। अब मैं समझता हूँ वो सब चमत्कार था, अन्यथा एक वृद्ध जो पुस्तकें बेचकर क्षुधा शांत करता हो, जिसके पास जीवित रहने के साधन भी न हो, वो कैसी भौतिकता में डूबे समाज में भगवान की भावना का प्रवेश कर सकता है। भक्ति वेदांत स्वामी के लिए ये सुखद समय था। एक तरुण की तरह गाते बोलते वे हरे कृष्ण आंदोलन जनता के समक्ष लाते हैं। उद्यानों में जाप करके, बैक टू गॉड हेड की प्रतियां वितरित करके, रविवार को निःशुल्क प्रसाद भोज आयोजित करके वे असंख्य लोगों को आकर्षित करते हैं। भविष्य के लिए उनकी आशा बलवती होती है, उसके प्रसार के आसार स्पष्ट होते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन पनपने लगता है। Sometime in the spring of 1967, people handed me clippings. 1967 के वसंत में मुझे कुछ व्यक्तियों ने न्यूयॉर्क के समाचार पत्रों की कतरनें दी। So I went to उनमें न्यूयॉर्क में आए एक स्वामी का उल्लेख था, and his movement. अतएव मैं उनसे मिलने और उनके आंदोलन को समझने वहां गया। मैं पहले उनके शिष्यों से मिला और मैं स्पष्ट कहूं, भक्ति वेदांत स्वामी के शिष्यों से मिलकर मुझे निराशा हुई। उनका ज्ञान अधूरा था और अपने लक्ष्य के विषय में वे भ्रमित थे। परंतु एक बात अवश्य थी, वो सभी गंभीरता से समर्पित थे। मैं उनके ये दो विरोधी पक्ष, एक और अनियमितता और दूसरी ओर संपूर्ण समर्पण, तब तक नहीं समझ पाया जब तक मैं भक्ति वेदांत स्वामी से नहीं मिला। और जब मंदिर में कई बार जाने के बाद उनसे मिला, तब मैंने स्पष्टता जाना कि केवल इन्हीं के कारण यह आंदोलन प्रगति कर रहा है। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वे स्वयं को इन गतियों का केंद्र नहीं बताते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अमुक काम मेरे लिए करो। वो हमेशा कहते कि मुझे और आपको ये काम भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। वो प्रायः ऐसे काम कहते थे जो करने वालों को असंभव लगते थे। उन्होंने अपने एक प्रारंभिक शिष्य से एक पत्रिका शुरू करने के लिए कहा। उसने पत्रिकाएं पढ़ी थीं, परंतु पत्रिका के प्रकाशन से वो अनभिज्ञ था। उसने कहा, मैं ये कैसे करूंगा? भक्ति वेदांत स्वामी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर भी वो भयभीत था। न उसके संपर्क थे, न उसमें लोगों का विश्वास जीतने की क्षमता थी। परंतु स्वामी जी उसमें विश्वास जगाते हैं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही मार्गदर्शक हैं, वे ही आगे बढ़ाएंगे और वे ही हर कार्य करने की शक्ति भी देंगे। भक्ति वेदांत स्वामी न्यूयॉर्क के नहीं हुए थे, वे तो केवल भगवान श्री कृष्ण के थे। इसलिए जब उनके अनुयायी उन्हें सैन फ्रांसिस्को बुलाते हैं, तो वो वहां भी पहुंच जाते हैं। वहां के निर्द्वंद तरुणों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में बतलाते हैं। उनकी पुरातन संस्कृति, उनका आध्यात्मिक भोजन, उनका हृदयगत जाप और सदैव उच्च आदर्शों का महत्व समझाते हैं। फलस्वरूप हिप्पी आंदोलन के केंद्र हेट एशबरी गोल्डन गेट पार्क जैसे स्थान पर हरे कृष्ण का मंत्र गूंज उठता है। मंत्र की गूंज में अद्वितीय शक्ति और प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।
न्यूयॉर्क में भक्तिवेदांत स्वामी निष्कपट अनुयायियों को एकत्र करते हैं और हरे कृष्ण आंदोलन गतिमय होने लगता है। भक्तिवेदांत स्वामी को लोग सम्मान Yes, Ayansh, you want to say something? मैम आवाज नहीं आ रहा था, अब आ गया। अब आ गया ना, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट इन द चैट बच्चा, ओके? आई विल रिप्लाई इन चैट, ओके? से प्रभुपाद कहने लगते हैं, जिसका अर्थ उन चरणों से है जिनके समीप गुरुजन भी बैठते हैं। मॉन्ट्रियल से प्रभुपाद 6 शिष्यों को मंदिर की स्थापना के लिए लंदन भेजते हैं। यमुना देवी दासी स्मरण करती हैं। So we went to London that fall, and although we had no permanent place of residence and we were completely dependent on Krishna, तो हम लोग लंदन पहुंचे। हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं था। हम भगवान श्री कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर थे। हमारे पास वो उत्साह था जो श्रील प्रभुपाद ने हमें मॉन्ट्रियल में प्रदान किया था। वही विश्वास और उत्साह लिए हम जॉर्ज हैरिसन के पास गए, जो उस समय बीटल्स के सदस्य थे। वो इतने मनोहर व्यक्ति थे कि हरे कृष्ण मंत्र को सुनते ही हमसे घुल मिल गए और बोले, हम उस मंत्र का रिकॉर्ड बनाएंगे। हमने रिकॉर्ड तैयार किया। उन्होंने उसमें पार्श्व संगीत भी दिया। रिकॉर्ड जनता के मध्य आया और एप्पल ने हमारे भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। हम जर्मनी और फ्रांस गए। दूरदर्शन ने हमारे कार्यक्रम को समय दिया। संडे टाइम्स पत्र ने हम पर आलेख प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की और हमने श्रील प्रभुपाद को तार से सूचित किया। कृष्ण भावना से लंदन चकित। Krishna consciousness startles London. कृष्ण भावना के दार्शनिक यश से प्रभावित होकर जो भी श्रील प्रभुपाद के पास शिष्य होने आता था, वो इसे स्वीकार करते थे। हिंदुओं की कट्टरता के आधार पर नहीं, वरन योग्यता और सच्चाई के आधार पर उसे ग्रहण करते थे। भारतीय आध्यात्मिक जीवन के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस दुष्टर कार्य की ओर किसी ने साहस भी नहीं किया कि पाश्चात्य देशवासियों को परिवर्तित कर उन्हें पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना। परंतु अपनी अतुलनीय आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वरीय कृपा से वे सफल हुए। ऐसे सफल हुए जैसी उन्हें स्वयं भी आशा नहीं थी। यह आंदोलन कितना पुराना है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये लगभग 5000 वर्ष पुराना है। क्यों पाश्चात्य जगत अब इसकी ओर आकर्षित हो रहा है? इधर कुछ वर्षों से ही पाश्चात्य जगत पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा क्यों? पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी निराश और कुंठित है। हिप्पी आंदोलन इसका प्रमाण है। इसलिए जब उन्होंने कोई वास्तविक आधार पाया तो उसे ग्रहण कर लिया। यदि संपूर्ण संयुक्त राज्य श्री कृष्ण पर उतना ही विश्वास करने लगे जितना आप करते हैं, तो इस देश का क्या होगा? इसमें क्या परिवर्तन होगा? लोग अत्यंत प्रसन्नता और शांति से रहेंगे। उसके बाद यहाँ हिप्पी नहीं रहेंगे। आप हिप्पी किसे कहते हैं? वो जो धूम्रपान करता है। आप मुझसे अधिक जानते हैं। कुछ असामान्य, विलक्षण। The thing that श्रील प्रभुपाद का अपने शिष्यों के प्रति समर्पण देखकर ही मुझे प्रेरणा मिली थी। अपने शिष्यों के साथ रहने में उन्हें महान सुख मिलता था। ये बात नहीं थी कि वे अनेक शिष्य बनाते थे और फिर उन्हें अपने कार्यों में लगाते थे। वास्तव में हम उनके लिए जितना कार्य करते थे, उससे अधिक वे हमारे लिए करते थे। यात्रा के समय उनके साथ रहकर मैंने देखा है वे हमारे लिए कितना त्याग करते थे। अपनी बीमारी के समय भी वो शिक्षा देते थे। हम लोगों के लिए चिंतित रहते थे, हमारे कार्यकलापों की जानकारी लेते थे और एक एक शिष्य के विषय में पूछते थे। हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए भी समय निकालते थे। प्रभुपाद हम लोगों से पृथक नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि हम लोग उन्हें उस स्नेह का प्रतिदान दें जो स्नेह वो हमेशा हमें देते थे। और जब हम उनके स्रोत का प्रतिदान उन्हें देते थे
And if तो we हमें उनका reciprocate, he स्नेह would give us और भी more. अधिक मिलता था। So, जहां तक मेरे my व्यक्तिगत personal अनुभवों का संबंध है, experience with Srila मैंने Prabhupada श्रील is that प्रभुपाद में I एक ऐसा found in व्यक्तित्व him पाया है a जिस पर person मैं that I अपना could सब कुछ actually genuinely सच्चाई से fully give बलिदान कर myself सकता to. हूँ। श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण भावना न कोई विश्राम के क्षणों का दर्शन है और न ही कुछ समय का धर्म। वो तो जीवन की अबाध गति है, अविरल धारा है। वो श्रेष्ठतम संस्कृति भी है जो मनुष्य की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का अंत कर सकती है। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद 12 वर्षों में विश्व की परिक्रमा 14 बार करते हैं और अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हैं, जिज्ञासुओं से भगवान श्री कृष्ण भावना पर चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, वास्तव में हमारी व्यक्तिगत निधि कुछ नहीं है, जो है सब भगवान का है। हमने भगवान की निधि चुराई है और उस पर अपना अधिकार जताते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां अंग्रेज आए, पर क्या ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों की संपत्ति है? वो तो पहले से ही वहां था, अमेरिका भी था, और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी वो रहेगा। इस सत्य के बीच हम आते हैं और अपना अधिकार जताकर कहते हैं ये संपत्ति हमारी है, और फिर झगड़ते भी हैं। भगवान श्री कृष्ण भावना की परंपराओं को पूर्ण वैभव के साथ पुनः जागृत करने के लिए प्रभुपाद एक ऐसे कृषक समाज की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र भगवान हो। सर्वप्रथम ऐसा समाज वो पश्चिमी वर्जीनिया की पहाड़ी पर प्रारंभ करते हैं। इसे प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन का स्मरण कर नया वृंदावन नाम देते हैं। 1972 में श्रील प्रभुपाद कैलाश, टेक्सास में भगवान श्री कृष्ण भावना पर आधारित प्राथमिक शाला प्रारंभ करते हैं। Srila Prabhupada very practically introduced a primary सत school स्वरूप दास गोस्वामी बतलाते हैं, children self-realization. श्रील प्रभुपाद व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर This means that प्राथमिक the शाला Gurukul प्रारंभ system करते is हैं, unique जिसमें in बालक that the नियमित अध्ययन के साथ educators आत्मबोध का ज्ञान भी पा सकें। free of vices. इसका ये अर्थ हुआ कि गुरुकुल परिपाटी अनोखी थी, क्योंकि वहां शिक्षक स्वयं दुर्गुणों से परे होता था। आज के शिक्षा जगत में ऐसे शिक्षक पाना कठिन है जो अपनी सारी शैक्षणिक योग्यताओं के बावजूद यौन विकृतियों, मद्यपान तथा धूम्रपान से मुक्त हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण भावना के शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि वो स्वयं भक्ति के ऐसे धरातल पर हो जहां उसके विद्यार्थी उसे आदर्श मानकर चलें। जो शिक्षक कहता है उससे अधिक जो वो करता है, उस सत्य से बालक शिक्षा ग्रहण करे। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुकुल में इसी प्रकार के आदर्शों का समावेश किया। श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे अपने शिष्यों को श्री मूर्ति पूजा की पवित्र परंपरा की ओर उन्मुख करते हैं ताकि वे अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर सकें। वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण केवल ज्ञानेंद्रियों की सहायता से नहीं समझे जा सकते, परंतु मूर्ति के रूप में वे स्वयं हमारे सामने प्रकट होने की कृपा करते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जब हम मूर्ति की सुंदरता की ओर आकर्षित होंगे तब हमारे मन से भौतिक वस्तुओं का आकर्षण नष्ट हो जाएगा। जो जो हम मूर्ति की सेवा करेंगे, त्यों त्यों हमारे मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती जाएगी और यही निष्ठा हमारे जीवन को सफल करेगी। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य की आराधना करते हैं। By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. प्रभुपाद के शब्दों में, श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से हमने आपके देश में मूर्ति स्थापना की है। आप भाग्यवान हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आपके देश में प्रकट हुए और अब वे आपको चिंता मुक्त होने का उपाय समझाएंगे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश भी है। हर व्यक्ति समस्याओं और चिंताओं से उलझा है, परंतु यदि वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शाए मार्ग पर चलेगा तो वो इन सारी आपदाओं से मुक्त हो जाएगा। इस युग में मनुष्य का बड़ा पतन हुआ है, अतएव उत्थान का मार्ग भी बड़ा ही सहज बतलाया गया है। हरि नाम का जप ही सबका भाग्य विधाता है। They have been recommended simply to chant
the holy name of God. That's all. अमेरिका में आने के 5 वर्ष बाद तक श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण भावना का परिचय पाश्चात्य नागरिकों को कराते हैं, जिसमें गृहिणियों से लगाकर हिप्पी और प्रशासक तक आते हैं। उसके बाद नवंबर 1971 में विश्व भ्रमण के पश्चात वे अपने कुछ अनुयायियों सहित दिल्ली आते हैं। वहां के मेयर उनका स्वागत कुछ ऐसे करते हैं जैसे घर लौटे किसी महान देशभक्त का किया जाता है। प्रभुपाद भगवान चैतन्य का उदाहरण देते हैं। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि दूसरों के हित में भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करे। यही भारत का सबसे महान वैभव है और यही अनूठा उपहार वो विश्व को दे सकता है। दिल्ली के मैदान में 30,000 भारतीय एकत्र होते हैं। वे पाश्चात्य भक्तों को देखने और प्रभुपाद को सुनने के लिए उत्सुक हैं। To bring about this change in India भावानंद गोस्वामी के शब्दों में, of Krishna consciousness, भारत में ये परिवर्तन लाने और भगवान श्री कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करने के लिए ही प्रभुपाद ने योजना बनाई थी told us कि वे अपने साथ नृत्य करने वाले श्वेत हाथी लाएं। to India. उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं अपने शिष्यों के साथ भारत आऊं तो भारतीय मेरे नृत्य करने वाले श्वेत हाथियों को देखने अवश्य आएंगे। हमें प्रभुपाद के नृत्य करने वाले श्वेत हाथी बनकर बड़ा आनंद आता है। हमने उसे अपने पर प्रभुपाद की असीम अनुकंपा समझा कि उन्होंने हमें अपना नृत्य करने वाला श्वेत हाथी समझा और हम भगवान श्री कृष्ण भावना के भारत प्रसार में उनका सहयोग दे सके। Prabhupada was told by an astrologer in Navadvip पश्चिमी बंगाल के नवद्वीप स्थान के एक ज्योतिषी ने प्रभुपाद का चित्र देखा। when he saw उनका भव्य चेहरा देखकर उसने भविष्यवाणी की थी, इस व्यक्ति में ऐसी योग्यता है कि वो सारे संसार को शांतिपूर्वक रखने के लिए एक घर बना सकता है। जब मैंने ये प्रभुपाद से कहा तो बोले, यही तो मेरा उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण भावना का भवन इतना विशाल है कि उसमें संपूर्ण विश्व शांतिपूर्वक रह सकता है। consciousness, the whole world can live peacefully. यद्यपि हरे कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा था, फिर भी प्रभुपाद उसका मूल भारत भूमि पर ही रखना चाहते हैं। वे पश्चिमी बंगाल में मायापुर जाते हैं, जो भगवान श्री चैतन्य का जन्म स्थल है। वे भगवान चैतन्य ही थे जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व सामूहिक रूप से हरिनाम आंदोलन प्रारंभ किया था। मायापुर में भक्तों ने एक छोटा सा भूमिखंड खरीदा और उस पर अंतरराष्ट्रीय विश्राम गृह का निर्माण शुरू किया। भवन निर्माण की कला से अनभिज्ञ मुट्ठी भर भक्तों के लिए यह कार्य कठिन था। श्रील प्रभुपाद उन्हें निर्देश देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने आवास के लिए घास की झोपड़ी से संतुष्ट हैं, परंतु यदि हमारे पास केवल घास की झोपड़ी ही हुई तो यहाँ कौन आएगा? हम अपनी धरती को जितना ही अधिक सजाएंगे उतने ही अधिक लोग आकर्षित होंगे। प्रभुपाद यहाँ ज्ञान का विशाल मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसमें विश्व की बड़ी से बड़ी वेधशाला समा सके और उसके चारों ओर आध्यात्मिक नगर हो, जिसमें पाठशालाएं, दुकानें, खेत और अनेकों छोटे छोटे मंदिर हों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की जा सके। अनेकों लोग आते हैं, श्री प्रभुपाद के आंदोलन में सक्रिय सहयोग देते हैं और उनके शिष्य बनते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि मंदिर के आसपास 10 मील की परिधि में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। मार्च 1972 में भक्त इस्कॉन का प्रसाद वितरण आंदोलन प्रारंभ करते हैं और प्रसाद तथा शाकाहारी भोजन भगवान श्री कृष्ण के नैवेद्य के पश्चात बांटते हैं। जैसे ही मायापुर की योजना पूर्ण होती है, प्रभुपाद 6 महाद्वीपों से अपने शिष्यों को आमंत्रित करते हैं, जिससे वे हर वर्ष भगवान श्री चैतन्य के जन्म दिवस समारोह में एकत्र हो सकें। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की आयोजित यात्रा पर विभिन्न पवित्र स्थानों के दर्शन कराते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। भक्त यमुना के निर्मल जल में स्नान कर धन्य होते हैं। जय राधे जय कृष्ण जय
प्रभुपाद देश की महानगरी बंबई में भूमिखंड प्राप्त करते हैं। यद्यपि उनके पास मंदिर के लिए छोटी सी झोपड़ी थी, फिर भी वे अंतरराष्ट्रीय संस्कृत केंद्र का स्वप्न देखते हैं। उनकी कामना है कि अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक जीवन का अमृत पान कर सकें, चाहे वो दार्शनिक तत्वों से हो, चाहे आध्यात्मिक भोजन से। वो तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहे, आशावान हो और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। मुंबई के एक वरिष्ठ उद्योगपति डॉक्टर एनडी देसाई उन दिनों का स्मरण करते हैं। उन्हीं के शब्दों में 1971 से लगाकर 1977 के बीच में अनेकों बार श्रील प्रभुपाद से मिला और हर बार मैंने उनमें दोष निकालने की कोशिश की, उन्हें क्रोधित करने का प्रयास भी किया। एक बार तो मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि लालची हैं या नहीं, लेकिन मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। मैं उनमें कोई दोष नहीं निकाल पाया। वास्तव में हम व्यापारिक जीवन में या दैनिक जीवन में दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों का पता लगाना चाहते हैं और व्यापार में उनकी कमजोरियों से लाभ भी उठाते हैं। परंतु ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी उत्तेजित ही नहीं होते थे। उनमें न किसी प्रकार की वासना थी और न ही किसी प्रकार की लिप्सा। द्वेष उनसे कोसों दूर था। उसके बाद उन 6 वर्षों का अनुभव लेकर मैंने अनुभव किया कि वे अलौकिक शक्तिमान एक दिव्य पुरुष हैं। That he was a very empowered divine person. श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं देख रहा हूं मेरे सभी स्वप्न धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। बंबई में संगमरमर का विशाल मंदिर, एक स्टेज, एक भोजनालय, एक पुस्तकालय तथा 2 मीनारों वाला 7 मंजिलों का आश्रम। मायापुर में योजनाबद्ध आध्यात्मिक नगर पनप रहा है। वृंदावन में सबने वीडियो देखी? तो अब मुझे कौन बताएगा कि वीडियो किसके बारे में थी? ये सारी मूवी जो हमने देखी वो किसके बारे में थी? कैन एनीवन टेल? यस दिविजा। शीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद। आप सबने सुना है उनके बारे में पहले? यू नो? नहीं सुना था? आज पता चला? समझ में आया मूवी में क्या था? समझ में आया सबको? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप सबको, फिर मैं पूछती हूँ सबको फिर से, ठीक है? तो आज हमने जो देखा, आप सबने इस्कॉन के बारे में सुना है ना? इस्कॉन एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म पता है किसी को? मूवी में भी आया था, याद है किसी को? श्रीला प्रभुपाद ने जिस संस्था की शुरुआत की थी, जिस आंदोलन का, कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन का शुरुआत किया था उन्होंने, जो संस्था उन्होंने स्थापित की उसका नाम है इस्कॉन। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको क्यों इंटरनेशनल बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उन्होंने दुनिया के सभी देशों में कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलाया, उसको स्प्रेड किया। कृष्णा के भगवत गीता में जो भी मैसेजेस है उन सबको उन्होंने सारी दुनिया के लोगों को बताया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। तो जैसे हम पहले देखें कि उनका ओरिजिनल नाम क्या था? अभय चरणारविंद। उनका नाम क्या था? अभय चरण नाम था उनका। जब उनका जन्म हुआ 1896 कैलकाटा में उनका जन्म हुआ, ठीक है? तो उनका नाम था अभय चरणारविंद और वो बचपन से ही राधा कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनको बहुत अच्छा लगता था राधा कृष्ण की पूजा करना, है ना? बचपन से ही, 4 साल की उम्र से। अब देखो 4 साल के बच्चे को क्या पता होता है, लेकिन वो इतनी छोटी उम्र से भगवान की पूजा करते थे उनके पिता के साथ, है ना? रेगुलर टेंपल जाते थे, भगवान की पूजा करते थे। इवन वो रथ यात्रा भी निकालते थे अपने ही घर में। वो रथ बना के, जैसे आप सबने किया ना लास्ट वीक, सबने रथ बनाया था, है ना, भगवान के लिए। तो इस तरह से वो भी छोटी उम्र से ही रथ यात्रा अपने घर में ही निकालते थे, ठीक है? तो उसके बाद जब वो बड़े हो गए, उनका कॉलेज, उनका एजुकेशन सब पूरा हो गया, जब कॉलेज में थे वो, तब उनकी मुलाकात किन से हुई? वो मिले उनके जो आध्यात्मिक गुरु है, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभु जी। तो उनसे वो मिले 1922 में, जब उनका कॉलेज फिनिश हुआ तब वो उनसे मिले
और वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। तो जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, वो ऑलरेडी कृष्णा के बहुत बड़े एलिवेटेड डिवोटी थे। ठीक है? तो उन्होंने अभय चरणारविंद जी को बताया कृष्णा के बारे में, और उनके मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ उनका, और उन्होंने क्या बोला कि आप जब ये आप मतलब उसके बाद 10 सालों बाद अभय चरणारविंद जो थे, एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद, तो वो 1933 में अपने आध्यात्मिक गुरु के शिष्य बन गए ऑफिशियली। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके बाद उनके शिष्य बन गए, और उनके गुरु ने उनसे क्या कहा कि तुम वेस्टर्न कंट्रीज में जाके कृष्णा कॉन्शियसनेस का इंग्लिश में प्रचार करना, क्योंकि तब क्या था, तब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था ना, राइट? हमको इंडिपेंडेंस कब मिली? 47 में मिली, राइट? 1947 में। तो 19 तब तक हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, और सब लोग इंग्लिश सीख रहे थे। बहुत वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था इंडिया में। क्या हो रहा था? सब लोग पाश्चात्य देशों की कॉपी कर रहे थे, है ना? हमारा कल्चर क्या है सबको पता है ना, हमारे यहाँ पे गुरुकुल होते थे, है ना, ऋषि मुनि होते थे, वो पढ़ाते थे बच्चों को, है ना, राइट? तो ऐसा कल्चर था हमारा। उसके बदले क्या हो रहा था? बहुत सारा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था। हमारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज की कॉपी कर रहे थे सभी चीजों में, खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, सभी चीजों में बहुत वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था। तो उन्होंने क्या बोला उनके गुरु ने कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, और वहां से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस का मैसेज फैलाओ, वहां पे फैलाओ पहले। तो जब वो लोग फॉलो करेंगे तो इंडिया के लोग भी फॉलो करेंगे, है ना? तो इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी ने क्या किया, पहले वो अमेरिका गए। पहले उन्होंने इंडिया में शुरू किया, वो एक मैगजीन उन्होंने शुरू किया, बैक टू गॉड हेड करके, इंग्लिश में, है ना? तो वो मैगजीन उन्होंने लगभग 10-12 साल तक वो मैगजीन उन्होंने, कितनी डिफिकल्टीज के बाद, उनके पास पैसे भी नहीं थे उतने, और उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने दिल्ली जा जाके, जैसे वीडियो में आप सबने देखा, दिल्ली में उनको पब्लिश करने जाना पड़ता था, तो यात्रा करनी पड़ती थी। और उस टाइम पे तो इतना जल्दी, मतलब इतना ट्रांसपोर्टेशन की इतनी व्यवस्था नहीं थी, राइट? इतना इजी नहीं था ट्रांसपोर्टेशन, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी, उनकी उम्र भी हो चली थी। तो उस टाइम पे उन्होंने लेकिन जा जाके वो मैगजीन प्रकाशित करने का ट्राई किया, जिसमें भगवान के बारे में बताया जाता था। और वो क्या बोलते थे कि ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी ना तब, तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उन्होंने क्या बोला कि जो वॉर वगैरह सब हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? सभी देश तो शांति चाहते हैं ना, है ना? लेकिन भगवान को याद किए बिना, या भगवान के ही शरण में गए बिना हमको शांति नहीं मिल सकती। हमको तो पता है ना, सबको पता है, राइट? तो वही वो बोल रहे थे अपनी मैगजीन में। लेकिन वो उतना कृष्णा कॉन्शियसनेस उतना इंडिया में स्प्रेड नहीं हो रहा था उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने क्या किया, 1965 में इंडिपेंडेंस के बाद वो कहाँ गए, वो अमेरिका गए पहले। और सोचो, जब वो अमेरिका गए तो उनके पास क्या था, उस टाइम पे तो प्लेन्स नहीं थे, फ्लाइट्स नहीं थी ऐसी कि भाई बैठ गए और 20-22 घंटे में पहुंच गए, ऐसा नहीं था। वो कैसे गए? वो एक शिप में गए, वो एक ऐसे शिप था, बोट थी, बड़ा सा शिप होता है ना, उसमें वाटरवे से, जल जल से गए, वो समुद्र से। तो उसमें तो 2-2.5 महीने लग जाते होंगे करीब, है ना? तो वो इतना, मतलब तब उनकी उम्र कितनी हो गई थी, लगभग उनकी उम्र 60 इयर्स की, 70 इयर्स की उनकी उम्र थी तब, जब वो अमेरिका गए थे तब, है ना? तो वो कितने, मतलब ओल्ड एज हो गए थे इतने, वो जिन्होंने उनको टिकट दिलवाई, जो आपने देखा होगा, जो मिसेस मोरारजी थी, उन्होंने उनको टिकट दिलवाई उस शिप की, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, है ना? तो उनको टिकट की प्रबंध किसने किया? वो श्रीमती मोरारजी जो थी, उन्होंने उस शिप कंपनी की मालिक थी, उन्होंने उनको टिकट दिलवाई, और वो शिप पे बैठ के अमेरिका गए। और उनको शिप पे वो जब गए तो उनको 2 बार तो हार्ट अटैक आया था। उनको इतनी डिफिकल्टीज हुई थी, वो इतने बीमार हो गए थे, लेकिन फिर भी वो शिप पे क्या करते थे, उन्होंने जन्माष्टमी के दिन क्या किया, शिप पे प्रसाद बनाया और सभी को बुलाया, शिप के कैप्टन को, सब जो शिप पे थे यात्री, उन सबको बुलाया और सबको प्रसाद बांटा, है ना? सबको कृष्णा के बारे में बताया। तो वो कितने एंथुसियास्टिक थे, हमें क्या सीखने मिलता है प्रभुपाद जी से, कि वो कितने एंथुसियास्टिक थे, और उनको भगवान पे इतना विश्वास था कि और वो कितना एफर्ट लगा रहे थे कृष्णा का मैसेज सारी दुनिया में स्प्रेड करने के लिए, अपने गुरु की आज्ञा मानकर, है ना? और इतनी डिफिकल्टीज उठा के वो जा रहे थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो जब अमेरिका पहुंचे थे, जब ये शिप अमेरिका पहुंचा,
तो उनके पास सिर्फ एक बैग था, एक टाइपराइटर था। टाइपराइटर जो पहले ना टाइप करने के लिए आता था, ऐसे कुछ लिखना हो ना आपने, जैसे अभी कंप्यूटर पे टाइप करते हैं ना, ऐसे टाइपराइटर जैसे एक मशीन आता था, सबको पता होगा, शायद किसी ने देखा हो। तो उसपे वो टाइप करते थे। वो क्या करते थे, जो हमारे संस्कृत का जो हमारे शास्त्र थे, हमारे जो लिटरेचर है, सारे शास्त्र पुराण वगैरह जो सब थे, भगवत गीता भी थी, भगवत गीता का भी ट्रांसलेशन उन्होंने किया। ये जो आप सबके पास है ना भगवत गीता एज इट इज, उसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने किया है, वो प्रभुपाद जी ने लिखी है, उनको अनुवाद। ये सारा हमारा जो शास्त्र था वो संस्कृत में था एक्चुअली। तो उसको हम लोग, तो हमें तो संस्कृत आती नहीं है, जो कॉमन आदमी है उनको संस्कृत नहीं आती थी तब। तो वो क्या सोचा उन्होंने कि इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूँ। और उसके बाद तो उन्होंने और 28, उनका जो उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी है, उसके बाद जो भी बुक्स उन्होंने लिखी है उसकी 28 लैंग्वेजेस में, 28 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुई है ना? तो उन्होंने हमारे जो मेन था, जो हमारा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जो भागवत पुराण है, उसके उसमें 18,000 श्लोका है। कितने? 18,000 श्लोकास। वो सारे संस्कृत में थे। ओके। और उन्होंने इस सब का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, राइट? सबसे पहले उन्होंने ये सारा पूरा ग्रंथ इंग्लिश में लिखा। उन्होंने 3 वॉल्यूम लिखे थे इंडिया से बाहर जाने से पहले, और फिर अमेरिका जाके उन्होंने ये सारा ट्रांसलेशन और सब कंटिन्यू किया। उसके साथ साथ उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने का भी ट्राई किया। वहां पे वो जब वो पहुंचे तो उनके पास, मैं बोल रही थी, टाइपराइटर था, एक बैग थी, एक जोड़ी कपड़े थे, और एक कढ़ाई थी उनके पास, जिसमें वो अपना खाना बनाते थे। वो अपना खाना खुद बनाते थे, और वो थोड़ा सा अनाज भी लेके गए थे इंडिया से, है ना? क्योंकि वो जिनके घर रुके थे, वो उनके घर अपना खाना खुद बनाते थे। वो किसी उनके फ्रेंड के सन के वहां पे रुके थे पहले। तो 1 मंथ तक वो उनके पास रुके थे। फिर वो न्यूयॉर्क से उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने का चालू किया। तो उनको बहुत डिफिकल्टी से उन्होंने एक सेंटर बनाया वहां पे स्टूडेंट्स आने लगे, उनके शिष्य बनने लगे। फिर कृष्णा हरे कृष्णा मंत्र उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो जो हम माला करते हैं अभी, जो इतना पावरफुल मंत्र है, उसकी जो हम महामंत्र है, उनकी उसकी माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये हमें आधुनिक समय में किसने दिया? हमें श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया। और 500, श्रीला प्रभुपाद जी को किसे पता चला? तो 500 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु जी हो गए, उन्होंने, जो भगवान का अवतार माने जाते हैं, उन्होंने ये महामंत्र और उसका संकीर्तन आज से 500 वर्ष पहले पूर्व चालू किया था, है ना? उसको अब इंट्रोड्यूस चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था। ठीक है। तो जब शिला प्रभुपाद जी इतनी मतलब डिफिकल्टीज के बाद उन्होंने अमेरिका में भी किया, उसके बाद धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस जब स्प्रेड होने लगा, तो वो उन्होंने मतलब 12 साल में 14 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया प्रभुपाद जी ने। एट द एज ऑफ लाइक 70-75 years of age, he was so old, but still he was so enthusiastic, he had so much faith in Krishna। उनको भगवान पे इतना भरोसा था कि अगर उन्होंने क्या बोला कि आप मुझे अमेरिका, ऐसे ओल्ड एज में वो अमेरिका गया। अमेरिका में तो कितनी ठंड भी पड़ती है ना, लेकिन ये सारी मुश्किलों को पार करते हैं, वो वहां पे किसी को नहीं जानते थे, है ना? तो इतनी सारी मुश्किलों को पार करते हुए वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड किया। और फिर थोड़े सालों बाद जब वो वापस इंडिया आए, तो इंडिया में भी उन्होंने फिर, यहाँ पे भी लोगों ने देखा और उनको सुना। वो सबको लेक्चर देते थे, वो संकीर्तन कराते थे, उन्होंने सबको मूर्ति पूजा सिखाई, सब उनके शिष्य बनने लगे धीरे धीरे। उन्होंने कितने सारे मंदिर प्रस्थापित किए, है ना? तो इतनी सारी चीजें मतलब उस ओल्ड एज में उन्होंने की। और भगवान का वो इतने लविंग, काइंड, केयरिंग थे, उनको उनके शिष्यों के प्रति भी वो इतने केयरिंग थे। जैसे उनके एक शिष्य ने बताया कि वो उन सबको इतना प्यार करते थे, और सारे शिष्य भी उनको बहुत ज्यादा ज्यादा प्यार करते थे, है ना? तो आप सोचो कि आज के समय में अगर कोई 60-70 साल का है, तो इतनी सारी चीजें कोई कर सकता है? इतना एंथुसियास्टिक कोई होता है? नहीं ना। तो हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले तो कृष्णा पे पूरा पूरा भरोसा रखना है। ओके। पूरा भरोसा हमें भगवान पे रखना है कि लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, भगवान हमारे साथ रहेंगे। ठीक है। हमें एफर्ट लगाना है, हमें अपना बेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि हमें बैठे रहना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? अपना बेस्ट देना है, और भगवान पे भरोसा रख के हमें अपना काम करते रहना है, और एंथुसियाज्म रखना है। हर रोज एक माला करनी है तो करनी है। ठीक है।
सारे बच्चे वैसे तो करते ही है ना। तो इस तरह से प्रभुपादा जी ने वो इतना सारा उनकी पूरी लाइफ मतलब उन्होंने कृष्णा भक्ति में प्योर डिवोटी थे। वो क्या बोल सकते हैं उनको हम, प्योर डिवोटी थे। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। उन वो इतने इतना डिवोशन के साथ, इतना एंथुसियाज्म के साथ, इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को इतना स्प्रेड किया, इतना स्प्रेड किया। और उन्होंने अपने घर में जो रथ यात्रा शुरू की थी, आज वो दुनिया के सारे देशों में, आपने देखा होगा न्यूज में, कितने सारे कंट्रीज में, मतलब जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी आप ले लो इंडिया के बाहर, इतने सारे कंट्रीज में सभी जगह रथ यात्रा होती है। किसने शुरू करवाई रथ यात्रा? प्रभुपाद जी ने, राइट। पहले सिर्फ इंडिया में होती थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, रथ यात्रा को सारी दुनिया में शुरू करवाया, है ना। तो अभी भगवान क्या करते हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है, ये भविष्यवाणी लिखी गई है कि जब कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा, कि जब ऐसा टाइम आएगा कि जब कृष्णा का नाम पूरी दुनिया की हर गली में गूंज रहा होगा, है ना। तो आज वही हो रहा है कि दुनिया के सारे कंट्रीज एक्सेप्ट ऑल्सो इंक्लूडिंग इंडिया, सब कंट्रीज में भगवान कृष्णा की पूजा की जाती है ना, इस्कॉन द्वारा, है ना, राइट। तो हमें भी भगवान भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, ठीक है, ओके। और ठीक है, अभी क्या करती हूँ मैं आप सबसे, और एक बात मुझे और बोलनी है कि जो श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी है, उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या रहा है पता है? उनकी बुक्स। उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी है, और ये सारी बुक्स दुनिया के सारे देशों में वितरित वितरित होती है इस्कॉन द्वारा। और उनकी बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर चांस मिले तो आप भी उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। छोटी-छोटी बुक्स है, आप पढ़ सकते हो उनकी बुक्स, है ना? तो उनकी बुक्स का कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी तरफ से। और उन्होंने जो जब वे अमेरिका गए थे, तो उन्होंने न्यू वृंदावन करके वेस्ट वर्जीनिया जो है, वेस्टर्न वर्जीनिया, पश्चिमी वर्जीनिया जो है, वहाँ का स्टेट, वहाँ पे उन्होंने न्यू वृंदावन करके एक कम्युनिटी चालू की थी। तो उसमें कृष्णा सेंट्रिक, मतलब वहाँ पे काउस पे ही डिपेंड है। सब लोग क्या करते थे, काउस पे डिपेंडेंट रहते थे, और काउस, और जैसे कृष्णा रहते थे ना पहले, उस तरह से उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी जहाँ पे गुरुकुल था। और सब काऊ का दूध, मतलब दूध से सारी चीजें बनाते थे, वहां गाय को पाला जाता था। और सब ऐसे पहले के जैसे रहते थे, पूरा नेचर पे डिपेंड रहते थे, प्रकृति पे निर्भर रहते थे पहले। इस तरह, मतलब हम आज तो कितना मॉडर्नाइजेशन हो गया है ना, हम लोग कितनी सारी चीजें तो घर में मशीनों से ही करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वो लोग मतलब प्रकृति पे पूरी पूरी तरह से निर्भर होके ऐसी एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई थी। और वो इतनी सक्सेसफुल रही कि उनके शिष्यों ने ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज पूरी दुनिया में जगह जगह पे आज बना रखी है ना। और इस तरह से जैसे जब उनका मतलब व्हेन ही केम बैक टू इंडिया इन 1970, इन 1970s, अराउंड 1972 और समथिंग, 1971 आई गेस। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने इंडिया में भी इतना कृष्णा कॉन्शियस को स्प्रेड किया। और फिर लास्ट में जब वो उनका निधन कब हुआ, वो भौतिक वर्ल्ड को छोड़ के गए थे, 14 नवंबर 1977 में उनका निधन हो गया, वो ही पास्ड अवे। सो जब वो गए थे तो लास्ट मोमेंट तक वो कृष्णा को याद कर रहे थे और अपने शिष्यों को कृष्णा के बारे में उपदेश दे रहे थे, है ना। इवन टिल हिज, आप देख सकते हो, और गूगल में आप देख सकते हो सर्च करके, टिल हिज लास्ट मोमेंट्स ही वाज इंस्ट्रक्टिंग हिज डिसाइपल्स। वो उनके शिष्यों को कृष्णा के बारे में बता रहे थे, उपदेश दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। और ये सारी बातें उन्होंने, मतलब उनके जाने से पहले उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो है हमारा, जैसे मैंने बताया, जिसपे 18,000 श्लोक है, उसका पूरा उन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो वो भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। और भगवत गीता तो हम पढ़ते ही हैं, भगवत गीता के इतने सारे श्लोक आप सबने सीख लिए अभी। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली भगवान के मैसेज को पूरी दुनिया में इस तरह से फैलाने का काम किया, राइट। और हरे कृष्णा महामंत्र को हमसे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? सबसे पहले किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। ये जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं उनको कोई क्वेश्चन है? यस, आद्य सा।
यस मैम मैम मेरा कोई डाउट नहीं है, मैं लीव हो सकती हूँ? हाँ ओके, तो आप अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकते मैम हैं। राधे राधे। राधे राधे। किसी का कोई डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। आप सबको ये वीडियो मिल जाएगा, आप सब पूरा वीडियो देख सकते हैं बाद में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के पे आपको मिल जाएगा, वो पूरा वीडियो मिल जाएगा। यू कैन वॉच द होल मूवी। यस शिवान्या, कोई डाउट है आपका? यस, you can leave if you don't have any doubts. Yes, Akshaya. मैम Yes. मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन कर दी थी क्लास। अच्छा तो बेटा आपको ये पूरी जो मूवी है ना वो आपको मिल जाएगी, ग्रुप में आ जाएगा मैसेज, ठीक है। यू कैन वॉच द होल वीडियो, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास। और सब आज हमने माला करने का टाइम नहीं रहा, लेकिन सब माला करेंगे, ठीक है। आज नाम जप करेंगे आज। इसी भक्त विधान शिला प्रभुपाद की जय, और उनके लिए आज सब एक माला करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग सेशन यही खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।